आप चूंकि यूएस में ही रहते हैं, तो आपकी रोजमर्रा की लाइफ में क्या इस वॉर का कुछ इफेक्ट हुआ है? जैसे कि अगर हम हमारी बात करें, तो हम देखते हैं कि हमारे पास एलपीजी सिलेंडर्स के लिए जो है लाइन कतारें लोगों की लगी हुई है। गैसेस मिल नहीं रहे हैं। और ख़ास तौर से जो है कमर्शियल गैस रहती है, वो तो बिल्कुल बंद कर दिया है गवर्नमेंट ने। वो सप्लाई हो ही नहीं रहा होटल्स में। और जो डोमेस्टिक एलपीजी है, उसके लिए लंबी कतारें 30-30 डेज तक के जो है ड्यू डेज दिए जा रहे हैं कि आपको उतने दिन बाद मिलेगा। प्लस पेट्रोल के भी जो है हमारे पास अभी मसाइल चल रहे हैं कि कतारों में गाड़ियां कल से आज तक जो है, पहले तो कईयों पेट्रोल पंप्स जो है बंद रहे। दूसरा ये कि लंबी लंबी लाइंस जो है लोगों ने लगाई। 3-3 घंटे लाइन में लगकर जो है लोगों ने पेट्रोल अपनी गाड़ी में भरवाया है। तो ये हमारे साथ जो है मामला चल रहे हैं। आप तो वहीं रहते हैं, तो आपकी डेली लाइफ में क्या इस चीज का कुछ असर हो रहा है? हमारे पास भी गैस की प्राइस, ये जिसको हम आप लोग पेट्रोल कहते हैं हम गैस कहते हैं, गैस की प्राइस बहुत बढ़ गई है। कम से हम्म। कम $1, $1.5, $1.25 मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ किस्म की उसके अंदर जो है वो उसकी प्राइस बढ़ चुकी है, जो कि हर चीज़ पे इफेक्ट करती है ना। देखिए, गैस की प्राइस बढ़ने की वजह से आपकी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ जाती है। आपकी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ने की वजह से कोई भी आपकी सब्जी तरकारी या यूटिलिटी या फूड आइटम्स हैं, उनकी उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है। उनकी कॉस्ट बढ़ने से रेस्टोरेंट पे जो आइटम मिल रहे हैं उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो अगर आप बेसिक यूनिट जो है गैस का वो बढ़ा देते हैं तो उसका इफेक्ट सब तरफ आता है। तो मेरे ख्याल से कम 15 to 20% प्राइस बढ़ी है। हम्म। 2 वीक्स अगो हमारे पास जो प्राइस थी वो तकरीबन $2.30, $2.50 पर गैलन के हिसाब से थी, जो कि अब $3.5, यानी कि $1 उसके ऊपर बढ़ चुका है। $1 बहुत होता है, क्योंकि एक एवरेज ट्रक या गाड़ी या कार के अंदर 15 गैलन से लेकर और 20 गैलन तक की गुंजाइश होती है उसको भरने की। हम्म। और हम्म। आप ये समझ लीजिए कि $15 पर कार आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं, ठीक है, उसको भरने का। तो जी। एक आदमी हफ्ते में कम से कम एक दफा जरूर गाड़ी का टैंक फिल करता है, या एवरेज जो है वीक टू 10 डेज होता है, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए कि हर आदमी $60 से $70, एवरेज जो है $80 पर मंथ अब ज्यादा गैस पे पेट्रोल पे खर्च करेगा। $80 का मतलब ये हो गया कि वो अगर पूरे साल यही प्राइस रहती है तो उसका हम्म। जो है 800 $1000 का खर्चा बढ़ गया, ठीक है। अब ये एब्सोल्युटली ये तो डायरेक्ट कॉस्ट है। लेकिन इसकी हम्म। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है कि इनडायरेक्ट हर चीज के अंदर आपकी समझ लीजिए कि 15 to 20% कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो उस हम्म। वॉर का इफेक्ट आ गया। उस वॉर का जी। इफेक्ट हमारे ऊपर आ गया। दूसरी चीज ये है कि इस वॉर को सस्टेन करने के लिए हमें जो पैसे चाहिए, अभी 200 हम्म। $200 बिलियन की एक फंडिंग की रिक्वेस्ट आई हुई है कांग्रेस में, जिसके ऊपर भी बहस होगी और देखते हैं कि उसका क्या होता है। तो वो $200 बिलियन भी हमारे टैक्स पेयर की जेब से जाने वाले हैं, ठीक है। वो हम देंगे और मजीद एम्यूनेशन बनाने के लिए और चीजें बनाने के लिए, ठीक है। यानी कि ये प्राइस हमने ही पे करनी है ना, ये हमारे टैक्स के पैसे हैं जिनसे, क्योंकि गवर्नमेंट अपनी जेब से तो कहीं से पैसे लेकर नहीं आ रही ना। हमारे टैक्स जी। से ही ये पैसे जाएंगे, जिससे वो एम्यूनेशन बनेगा और जिससे फिर वो एम्यूनेशन इस्तेमाल होगा। कोई भी इस्तेमाल करता है, कोई भी इस्तेमाल नहीं करता। बट आई जी। मीन दैट्स अ कॉस्ट ऑफ द वॉर। आप समझ रहे हैं? जी। तो और मैं समझता हूँ इससे ज्यादा सबसे बड़ी चीज जो है, जो सबसे बड़ा इफेक्ट आया है हमारे ऊपर, वो ये है कि हमारी तवज्जो असल जो प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, मसाइल हैं, उनसे हटकर इन चीज़ों की तरफ चली गई है। और असल मसाइल जो हैं माशरे के अंदर, जो बुराइयां हैं जो माशरे के अंदर, सेहत और तालीम के मसाइल हैं, और जो दूसरे बुनियादी तौर पे सेफ्टी के मसाइल हैं, जो चीज़ें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हैं, उन सब से हटकर जो तवज्जो है वो इस वॉर की तरफ चली गई है। और बाकी की सारी चीज़ें जो है पीछे रह गई हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि हर गुजरते दिन, जिस दिन आपकी हुकूमत या हमारी हुकूमत, ये समझ लीजिए कि वो तवज्जो दे सकती थी इन बुनियादी चीज़ों को फिक्स करने में या इन बुनियादी चीज़ों की तरफ को इम्प्रूव करने में, अब वो टाइम जो है उसका सारा लग रहा है वॉर एफर्ट्स के अंदर। तो इफेक्ट तो आया, एब्सोल्युटली।